इस वीडियो में हम बिहार पुलिस परीक्षा जो 2025 में हुआ है उसके पूरे 100 क्वेश्चन का विस्तृत सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सीएसबीसी का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, वो किस लेवल से क्वेश्चन को पूछता है और आपकी तैयारी किस लेवल की है। अगर आप इस पूरे 100 क्वेश्चन में से कम 60 से 70 क्वेश्चन भी सही कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी अच्छी है और आप इस बार एग्ज़ाम को ज़रूर फोड़ दीजिएगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और लास्ट में आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा है, आप कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए हैं। तो चलिए हम बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 की है जो 3/8/2025 को हुई थी। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है। तो लोकसभा में कितनी सीट आरक्षित है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 84 सीट आरक्षित है किसके लिए, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए। वही लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीट आरक्षित है। लोकसभा की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा की चर्चा 80 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आरटीपीसीआर शब्द दर्शाता है। तो यहाँ बेसिकली आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन मैथ का है। इसके आप क्वेश्चन दिखा देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। बस साइन थीटा दिया गया है, कोस थीटा का वैल्यू निकालना ईजी है, आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्न में से प्रकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए प्रकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द है आलोक। राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए आलोक। नेक्स्ट और देखिए बहुत सारे पर्यायवाची शब्द दिया गया है। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द आलोक होता है, ज्योति होता है, प्रभा होता है, चमक होता है, ध्रुति इत्यादि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडियम और फ्रेजेस इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन बोला जा रहा है हेजेट मेक वेट्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टू डू थिंक क्विकली रिजल्ट इन मिस्टेक्स। राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कालबेलिया किस भारतीय राज्य की आदिवासी नृत्य है। तो कालबेलिया कहाँ की है, ये राजस्थान की है। राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। और देखिए बहुत सारा लोक नृत्य दिया गया है, उसको देखते हैं। तो राजस्थान की क्या है कालबेलिया, केरल की क्या है कथकली, मेघालय की क्या है वांगला या नोकरेम और गोवा की है फुगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो कौन सी है, ये फीमर है, जांघ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का है, इसे भी आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है महादेवी वर्मा की कृति कौन सी है। तो कौन सी है, ये अतीत के चलचित्र। राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चूंकि क्वेश्चन के नीचे ही सॉल्यूशन दिया गया है इसे इसलिए आंसर दिख जाता है। कोई बात नहीं, आप अपने से बनाइएगा खुद से कॉपी पेन लेकर और देखिएगा कि आपसे रियल में कितना क्वेश्चन बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए कुछ कुछ कृतियाँ दिया गया है जिसमें स्वर्ण धूलि ये सुमित्रा नंदन पंत की है, खंजन नयन ये अमृतलाल नागर की है, गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। महादेवी वर्मा की ओर कृति है निहार, रसीम, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इंग्लिश से है, इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन भी रहता है 5-7। कह रहा है ए थिंग डेट इज फिट टू बी ईटेन। इसका राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर ए ईडेबल। यानी एक ऐसी चीज जिसे खाया जा सके उसे क्या बोला जाता है ईडेबल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उसके निम्नलिखित में से किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो क्या थी उसकी रचना थी उर्वशी। राइट आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी उर्वशी। उर्वशी के लिए उसको क्या दिया गया था
उनको रामधारी सिद्धिनगर जी को तो इससे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है साबुन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है साबुन बनाने के लिए? तो बेसन का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए बेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण को, ये भी मैथ है, द्विघात समीकरण इसको सॉल्व करना है, इसे आप बना लीजिएगा, क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 संधि विच्छेद का है। बोला जगदीश का संधि विच्छेद करें, तो जगदीश का संधि विच्छेद होता है जगत जोड़ ईश। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी जगदीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश का है, इसमें पूछ रहा है सेलेक्ट द मिस प्लेट बर्ड। तो मिस प्लेट बर्ड इसमें कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सुशी सुसिंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है हुमायूं द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। और देखिए कुछ बुक दिया गया है, उसको देखते हैं। हुमायूं गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया। बाबरनामा ये बाबर के द्वारा ही लिखा गया। तारिख फिरोज शाही ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया। तारिख उल हिंद ये अलबरूनी के द्वारा लिखा गया। तबका के नासिरी ये मिनहाज उज सिराज के द्वारा लिखा गया। तो ये सबको भी आप ध्यान रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है और ज़रूर बनेगा एक ना एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरपक्का मुहपक्का रोग किसमें होता है? तो किसमें होता है ये? मवेशी और भेड़, मवेशी और सुअर और मवेशी, ये सभी में होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथ का है, इसे भी आप कर लीजिएगा, प्रॉफिट और लॉस का होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? इसमें कौन सा है समास? ये द्विगु समास है। देखिए हिंदी में आप समास, कारक, ये सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है, इसे आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया? ये 1983। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का गठन 1983 में किनके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है? तो क्या होती है? एक समान होती है, प्रबल होती है और एक समान होती है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मैथ का है संख्या 1296 का वर्गमूल क्या होता है? तो 1296 का वर्गमूल होता है 36। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? तो ये जो धीरे है ये क्या है? ये क्या है? क्रिया विशेषण है। उसे क्या है? धीरे धीरे लिखने की आदत है, तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन भी इंग्लिश का है, इसमें आपको एरर ढूंढना है कि किस में एरर है। वी आर लिविंग हेयर सिंस द समर ऑफ लास्ट ईयर, तो इसमें किस में एरर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द इसका राइट आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन ए, दिए गए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें दिए गए वाक्य में आर लिविंग के स्थान पर हैव लिविंग होना चाहिए, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। इसमें किस पार्ट में एरर है? तो इसमें आर लिविंग की जगह यहाँ पे हैव लिविंग होना चाहिए था, हैव लिविंग। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है सोन नदी का उद्गम स्थल किसके निकट है? तो कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका विस्तृत सॉल्यूशन देखते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के निकट से है, जो मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत में स्थित है। यह नर्मदा नदी के स्रोत के पूर्व में स्थित है, यहीं से सोन नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिजैविक पेनिसिलिन की प्रारंभिक खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन को किसने खोजा था? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। कब खोजा था? तो ये 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा है
पाठक के मन में उत्साह एवं उत्तेजना का संचार किस काव्य गुणधर्म के माध्यम से होता है? तो ये ओज गुणधर्म से होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सिक्कों को जारी करने वाली प्राधिकरण है? तो सिक्के को कौन जारी करता है? ये तो ये भारत सरकार करती है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, जब धातुएं वायु के संपर्क से विक्रिया करती है तो बनने वाले उत्पाद का नाम क्या है? तो देखिए, धातु जब वायु से विक्रिया करती है तो ये धात्विक ऑक्साइड बनाती है। वायु में ऑक्सीजन होता है और धातु, जैसे मान लेते हैं सोडियम एक धातु है, जब इसकी ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ये सोडियम का ऑक्साइड बनेगा। तो कौन सा क्या बनाता है? ये धातु का ऑक्साइड। सोडियम एक धातु है, ये ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो ये बनाता है धातु का ऑक्साइड। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़की शब्द का अनवचन रूप क्या है? तो लड़की शब्द का अनवचन रूप है लड़कियां। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिएगा। ये वॉइस, पेसिव वॉइस, एक्टिव और पेसिव वॉइस में चेंज करने वाला है, इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, तो कहाँ भाग लिए थे? ये शिकागो में। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका शिकागो में ये विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। कब लिए थे? तो ये 1893 में लिए थे, अमेरिका के शिकागो शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे ठोस रूप में होने पर शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? तो ये कौन सा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस रूप में जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आंखों का पानी ढलना दिए गए मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? आंख की नस खराब होना? नहीं, निर्लज होना। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। बोलते हैं ना गांव देहात में आम भास की भाषा में कि उसके आंखों का पानी गिर गया है, तो वही है उसका मतलब, वही पूछा गया है कि आंखों का पानी का ढलना का मतलब होता है निर्लज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, गोलकुंडा राजवंश सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो कौन किया था? ये कुली कुतुब शाह। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। गोलकुंडा सल्तनत की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। कब की थी? तो 1518 में की थी, जबकि बहमनी सल्तनत का पतन हो रहा था। जब क्या हो रहा था? बहमनी सल्तनत का पतन हो रहा था। कुली कुतुब शाह फारसी का मूल तुर्कमान था, तो ये कहाँ से संबंधित थे? तो ये फारस से संबंधित थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है, छाया बनने का मुख्य कारण क्या होता है? देखिए, छाया बनने का मुख्य कारण होता है अपारदर्शी वस्तुएं के प्रकाश के मार्ग को अवरुद्ध करती है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध का उल्लेख करता है? तो मार्शल लॉ की उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 34 में। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 33 में संसद को सशस्त्र बल, पुलिस बल, अन्य खुफिया व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार है। और 34 में किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर सकता है। अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू करना हो तो अनुच्छेद 34 का प्रयोग किया जाता है। और अनुच्छेद 35 में संसद को कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, हमारे शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो ये पेशीय ऊतक उत्तरदायी है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फरवरी 2025 में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट के लेखक कौन है? तो ये कौन है? ये अरुण चौधरी। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कुछ और पुस्तक है जिसमें शशि थरूर के द्वारा लिखा गया द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, अरुण चौधरी के द्वारा लिखा गया द न्यू आइकन, विक्रम सेठ के द्वारा द गोल्डन गेट, चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है वन इंडियन गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, रक्त का थक्का बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा
थक्का बनाने वाले प्रोटीन घटक शामिल होते हैं। तो इसमें कौन होता है? ये फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है, जिसके कारण रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगोरिया त्यौहार भारत डैश राज्य में लोकप्रिय त्यौहार है। भगोरिया त्यौहार डैश राज्य में एक लोकप्रिय त्यौहार है। तो भगोरिया कहाँ मनाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी। और देखिए कुछ कुछ त्यौहार दिया गया है। बिहू कहाँ मनाया जाता है? तो असम में। महाराष्ट्र में कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है? शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव। नागालैंड में हॉर्नबिल और मध्य प्रदेश में भगोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन बी1 को अन्य नामों से जाना जाता है। तो बी1 को क्या बोला जाता है? थायमीन। बी1 को थायमीन के नाम से जाना जाता है। रेटिनॉल ये ए को जाना जाता है। टोकोफेरोल और राइबोफ्लोविन ये सब क्या है? विटामिन है। देखिए इसमें दिया गया है विटामिन बी6 को क्या बोला जाता है? पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी1 को बोला जाता है थायमीन, ए को बोला जाता है रेटिनॉल और डी को टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये गलत दिया गया है। विटामिन डी को टोकोफेरोल नहीं कैल्सीफेरोल बोला जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 कह रहा है बोल्शेविक क्रांति को किससे प्रेरणा मिली थी? तो किससे मिला था ये मिला था मार्क्सवाद से। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस घटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलने के बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है? तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ऊर्ध्वपातन में कुछ कुछ ऐसे चीज़ है जिस कुछ कुछ एग्जाम्पल है जो पूछ लिया जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन, ये सब क्या है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ये सब ऊर्ध्वपातन के द्वारा गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 क्या कह रहा है संतोष ट्रॉफी में से किस खेल से संबंधित है? तो किससे है? ये फुटबॉल से संबंधित है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। और देखिए कुछ कुछ कप और ट्रॉफियाँ दिया गया है, उसको भी देख लीजिए। ये हो सकता है ये सब भी आपके एग्जाम में पूछ ले। हॉकी में कौन कौन सा ट्रॉफियाँ दी जाती है? तो स्टेनली कप, आगा खां कप, नेहरू कप, ये सब दिया जाता है। बास्केटबॉल में लॉरी ब्रायन चैंपियनशिप ट्रॉफी और नाइस्मिथ विलियम जोन्स कप। क्रिकेट में आपको कुछ कुछ पता ही होगा, लेकिन देखिए क्रिकेट में कौन कौन सा कप दिया जाता है? एशिया कप, T20 विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वनडे विश्व कप और ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी। फुटबॉल में कौन कौन सा कप दिया जाता है? तो देखिए फुटबॉल में फीफा विश्व कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप और लीग कप, ये दिया जाता है फुटबॉल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाता है? तो कौन ले जाता है? ये फ्लोपियन ट्यूब ले जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? ये फिलीपींस में है। और राष्ट्रीय कहाँ है? तो ये कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मलेरिया परजीवी का रोग वाहक क्या है? तो क्या है ये? मादा एनोफिलीज मच्छर। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है बेलगांव में आयोजित 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जो बेलगांव अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहनदास करमचंद गांधी ने की थी। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। और बेलगांव कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कांग्रेस के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, उसको देखते हैं। तो कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। कौन किया था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है? यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का निर्माण होता है। तो देखिए प्रबल अम्ल का तनुकरण। अगर अम्ल का तनुकरण करना का मतलब है कि अम्ल में पानी डालना। तो अगर अम्ल में पानी डालिएगा तो
उससे ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन कह रहा है बी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में कोई ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 और डैश को मंजूरी दी है। यानी चंद्रयान 4 के साथ और किसको मंजूरी दी है? तो ये वीनस यानी ऑर्बिटल शुक्र मिशन को मंजूरी दी है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त पंप करता है? तो रक्त को पंप कौन करता है? तो ये हृदय करता है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी। वही कहेगा रक्त को छानता कौन है? तो ये किडनी छानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या करा है भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट एक उदाहरण है। किसकी उदाहरण है इनसेट? राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। मौसम विज्ञान संबंधित एक उपग्रह है इनसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री पारदर्शी है? तो कौन सी सामग्री पारदर्शी है? पारदर्शी का मतलब जिसके आर पर देखा जा सके। तो कौन सी है वो? कांच है। कांच के आर पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स को क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले डैश कहा जाता था। यानी पहले क्या कहा जाता था इसे? तो खेलो इंडिया स्कूल गेम बोला जाता था। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नर प्रजनन तंत्र का भाग है? तो नर प्रजनन तंत्र का भाग कौन है? योनि, ये नहीं होगा। शुक्रवाहिका और अंडकोश, ये हो सकता है। शुक्रवाहिका और डिंडवाहिनी, ये नहीं होगा। अंडवाहिनी भी और शिश्न, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। शुक्रवाहक, नलिका और अंडकोश ये पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग है। बाकी सब महिला प्रजनन तंत्र का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है दुर्गावती जलप्रपात बिहार के डैश जिले में स्थित है। तो कहाँ है ये? कैमूर में है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है अचानक शारीरिक गतिविधियों के दौरान हमारी मांसपेशियों में किस प्रकार के पदार्थ का जमा होने से ऐंठन होती है? तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? ये लैक्टिक एसिड होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। इतना इजी क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलता है, फिर भी लोगों का रिजल्ट नहीं होता है, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी तेल रिफाइनरी असम में स्थित है? तो असम में कौन है? ये डिगबोई है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है रासायनिक उद्योग में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है इसे? रासायनिक उद्योग में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये ऑक्सीकारक एजेंट के रूप में किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो ये कौन सा जनजाति मनाता है सोहराय? तो ये संथाल जनजाति मनाती है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, संथाल। और संथाल कहाँ की सबसे बड़ी जनजाति है? तो ये उत्तराखंड की है। सॉरी, संथाल सबसे बड़ी जनजाति कहाँ की है? तो ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल बेसिकली कहाँ कहाँ निवास करती है? तो झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के राज्यों में निवास करती है और वहाँ यहाँ सब ये सब पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है क्या होता है जब वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक बाहर रखा जाता है? तो क्या होगा? भोजन में विद्यमान वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं। राइट आंसर क्या है उसका? ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है जिसके कारण भोजन खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को रेंसिडिटी कहते हैं। ये भी कभी कभी कुछ एग्जाम में पूछ लेता है। हिंदी में बोला जाता है बासीपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है मिथिला लोक चित्रकला को डैश के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है इसे? मधुबनी। मिथिला लोक चित्रकला को मधुबनी चित्रकला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है? तो देखिए प्लाज्मा में क्या होता है? अपचित भोजन प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है। बाकी लवण, प्रोटीन, हार्मोन ये सभी प्लाज्मा के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें देखिए विस्तृत सॉल्यूशन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, उसको देख लेते हैं। जैसे प्लाज्मा में 90 से 95% क्या होता है, जल होता है, और इसमें लवण, प्रोटीन, हार्मोन और अपशिष्ट उत्पाद सहित विभिन्न पदार्थ होते हैं, जबकि अपचित भोजन प्लाज्मा में मौजूद नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 200 रुपये के बैंक नोट पर किसका रूपांतरण छपा है? सॉरी, 200 के रुपये के बैंक नोट पर किसका रूपांतरण छपा है? तो इस पर सांची का स्तूप छपा है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए और देख लीजिए इसका, इस सबको देख लीजिए, ये सब भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो 200 रुपये पर ये सांची का स्तूप है, 500 पे लाल किला है, 50 पे रथ के साथ हम्पी का स्मारक है, और 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव है, और 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफा है। तो इस सब पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉकी मास्टर कप 2025 में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो कौन सा जीता है? ये हरियाणा और ये जीता है उड़ीसा और तमिलनाडु। हॉकी मास्टर कप 2025 में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब जीता है उड़ीसा और तमिलनाडु। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 मिलान करने वाला है। इसमें कह रहा है विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। विटामिन डी, डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो एस्कोर्बिक, ये हो जाएगा। और आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो ग्वाटर होता है। और आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2, और सी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 4, ई का हो जाएगा 5। यानी 3 2 1 4 5। देखिए किस ऑप्शन में 3 2 1 4 5। सॉरी, इसको थोड़ा फिर से देख लेते हैं। ए का क्या है? सी। एक का सी है, तो एक का सी किस में है? एक का सी 3 2 1 4 5। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? तो ये 1989 में राजीव गांधी के समय में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक भोजन करते समय कौन सा हार्मोन मस्तिष्क को तृप्ति का संकेत देता है? तो कौन देता है? ये लेप्टिन। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो मस्तिष्क को तृप्ति का संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो कौन सा था अंतिम शासक? ये था बृहदत्त। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका कुछ विस्तृत सॉल्यूशन देखते हैं। तो मौर्य वंश की स्थापना 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था, जो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके अंतिम शासक कौन थे? तो बृहदत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी छड़ के आकार की संरचना केवल तभी केंद्रक में पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है? तो ये कौन सी संरचना है? तो ये तो उस संरचना को बोला जाता है गुणसूत्र। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जिला है वो? भागलपुर है। भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा स्रोत नहीं है? तो देखिए दाल में प्रोटीन मिलता है, मक्खन से भी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है?
तो देखिए दाल प्रोटीन का स्रोत है, मछली भी है, पनीर भी है, मक्खन प्रोटीन का स्रोत नहीं है, मक्खन में वसा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है निम्नलिखित आईपीएल 2025 सीजन में सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप किसने जीता है? तो ऑरेंज कप किसने जीता है? ये साई सुदर्शन ने जीता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है एधा किसका उदाहरण? तो एधा एक पार्श्विक विभज्योतक उत्तक का उदाहरण है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका पूर्ण रूप है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है ऊष्मा अंतरण की कौन सी विधि को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण एक ऐसी विधि है जिसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? तिरुचिरापल्ली में है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी। केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1993 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग है? तो परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग कौन है? ये कपाल और मेरु तंत्रिका दोनों परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की मृत्यु में शामिल विमान कौन था? तो ये कौन सा था? तो ये बोइंग कौन सा विमान था? तो ये बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो देखिए तेलों का बासी होना, हाँ ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण, ये भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है। जिंक ऑक्साइड से जिंक का निर्माण, ये ऑक्सीजन का उदाहरण नहीं है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। जिंक ऑक्साइड से जिंक का निर्माण, इसमें ऑक्सीजन हटा है तो ये ऑक्सीकरण नहीं, ये अवकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो किस देश से होकर गुजरती है? ये माली से होकर गुजरती है। देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह कई देश से होकर गुजरती है। उपयुक्त में से माली जो है वहाँ ये अफ्रीकी देश है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर स्थित देश मेक्सिको है, बहामास, मरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, नाइजर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान है। ये सब सारे देश कहाँ हैं? तो एक कर्क रेखा पर स्थित देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित टेनिस खिलाड़ी में से किससे 2024 खिलाड़ी श्रेणी के अंतर्गत टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए लिएंडर पेस। हालांकि इतना पुराना करंट अफेयर्स को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन में पूछा गया तो आपको करा देते हैं। भारत के राष्ट्रपति पॉकेट वीटो के तहत किसी विधेयक को कितनी अवधि तक अपने विचार के लिए रख सकती है? तो कितनी अवधि तक रख सकती है? ये अनिश्चित अवधि है, इसकी कोई फिक्स डेट एरिया नहीं है। और ये किस अनुच्छेद के तहत अपने पास रखती है? तो अनुच्छेद 111 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम है दिरहम। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए इसका थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रियाल जो है वो सऊदी अरब की मुद्रा है। सऊदी अरब ईरान और दोनों देश की मुद्रा रियाल है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो ये कुचिकल जलप्रपात है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है जो कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले में स्थित है। और किस नदी पर है? तो ये बराही नदी पे है और ये लगभग 455 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है बुलर झील किस भारतीय राज्य में है? तो कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी। देखिए बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित यह झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो हरमुख पर्वत की तलहटी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है सोनपुर किस मेले के लिए दुनिया भर में जाना जाता है? तो किस मेले के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पशु मेला होता है। सोनपुर एक प्रकार का किस प्रकार का मेला है? तो ये पशु मेला है। यहाँ पे पशुओं का व्यापार होता है। गंगा और गंडक नदी के संगम पर बिहार के सोनपुर में नवंबर से दिसंबर महीने में कार्तिक पूर्णिमा कब होता है? ये कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता है। यह हरिहर क्षेत्र मेला के रूप में जाना जाता है। आज तक एशिया का सबसे बड़ा ये पशु मेला है जो 15 दिन से 1 महीने तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्लेमेंट एटली थे। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। उन्होंने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि भारत को 30 जून 1948 तक पूर्ण स्वशासन प्रदान कर दी जाएगी, लेकिन उससे पहले ही भारत को आज़ाद कर दिया गया 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य बिहार में स्थित है? कौन सा अभयारण्य है जो बिहार में है? तो कौन है? गौतम बुद्ध अभयारण्य बिहार में है, भीम बांध भी बिहार में है और पंत अभयारण्य भी। ये तीनों कौन कहाँ है? तो बिहार में। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। यानी गौतम बुद्ध, भीम बांध और पंत ये तीनों कौन कहाँ है? ये बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है HDFC सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार माइक्रो फाइनेंस उद्योग के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी बनकर उभरे हैं? तो कौन बना है अग्रणी? ये बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है भारत में गरीबी के अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है? देखिए भारत में गरीबी के अनुमान ये घरेलू उपभोग व्यय के आधार पर लगाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पे कौन सा राज्य रहा है? ये हरियाणा रहा है। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है महात्मा गांधी स्मारक परियोजना के हिस्से के रूप में पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन का सही स्थान और तारीख क्या है? तो देखिए पटना में बापू टावर का उद्घाटन बापू टावर पटना में ही परिसर में ही किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। और तारीख जो थी इसकी ये थी 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जी के जयंती पर ही इसका उद्घाटन किया गया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ये JB मावलंकर जी थे। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यपालियों के वेतन से संबंधित है? तो दूसरी अनुसूची जो है वो राज्यपाल या अन्य भी जो कर्मचारी है उसके वेतन और भत्ते से संबंधित है। राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मेरा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है नूर सुल्तान निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो किस देश की राजधानी है ये? नूर सुल्तान कजाकिस्तान की राजधानी है। तो देखिए नूर सुल्तान जिसे अब आधिकारिक रूप से अस्ताना कहा जाता है ये कजाकिस्तान की राजधानी है। और देख लेते हैं उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत है, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। तो इसे आप याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न बन सकता है। तो आज का मेरा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमने पूरे 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करवाया है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।